नीलू जी, यही तो एक्चुअली आई वांटेड टू स्टार्ट। संजय सिरसाट ने मन की बात खुल के सामने रखी है। 9 मंथ के बाद में अभी भी शिंदे और बीजेपी, इनका गठबंधन का प्रेजेंस ही नहीं फील हो रहा है महाराष्ट्र में। सेकेंडली, एज यू राइटली सेड, बीजेपी के अंतर्गत जो बेसिकली आमदार है एंड शिंदे ग्रुप के आमदार है, उनमें जो एक कोहेसिवनेस चाहिए वो दिख ही नहीं रहा है। ये गवर्नमेंट का फंक्शनिंग हो, ये पार्टी के मामले हो, एक अलायंस का मामले हो, अभी उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी का खाली एक मीटिंग हुआ है कि हेगड़े जी को मालूम भी नहीं होगा। मेरे पास तारीख भी है एंड आई कैन चैलेंज ऑन दैट। देयर आर कपल ऑफ अंडरटेकिंग्स, उनके ऊपर अपॉइंटमेंट के लिए खाली एक बार विधान भवन में सितंबर 2022 में मीटिंग हुई थी, उसके बाद में एक भी मीटिंग नहीं हुए। तो मामला यही है कि दोनों में जो एक बेसिकली कि एक समझौता होना चाहिए, वो खाली दिखाने के लिए नहीं होना है। सेकेंडली, संजय सिरसाट से जो आमदार गए हैं शिंदे साहब के साथ में, दे आर सल्किंग कि व्हेन आर दे गोइंग टू गेट एलिवेटेड टू द मिनिस्टरियल पोस्ट। उसके अलावा बीजेपी, नीलू जी, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, बीजेपी में एक अंतर्गत इंटरनल एक डेफिनेट थिंकिंग है कि शिंदे साहब आने से, ठीक है, उन्होंने उद्धव ठाकरे और उनके शिवसेना को एक लेसन टीच करना था, वो कर दिया। बट इशू इज नॉट दैट नाउ। नेक्स्ट 2024 इलेक्शन का जो बीजेपी का मिशन 200 प्लस और मिशन 45 प्लस जो है, उनमें शिंदे साहब आने के बाद जो एक उनको लगता था इट विल टर्न आउट टू बी एन असेट, वो नहीं हो रहा है। वो जो वोट ट्रांसफर है उसके लिए बीजेपी अभी भी व्यतीत है, दे आर नॉट श्योर। एंड थर्डली, एज वी डिस्कस, अभी ये तो कल तो अजित पवार जी ने क्लैरिफाई कर दिया कि मैं टिल माय लास्ट ब्रेथ आई विल बी विथ एनसीपी। बट बीजेपी इज डेफिनेटली लुकिंग एट एक मराठा फेस, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग वाला जो भी लीडर हो और जो पार्टी हो, अगर वो उनके साथ में जुट जाए तो ये मिशन अचीव करने में उनको सहायता होगी। वही रिपीट करना चाहूँगा, कल भी जो संजय सिरसाट ने बोला, तो वही डर है विद इन शिंदे ग्रुप में। अगर एनसीपी और नहीं तो पूरे के पूरा एनसीपी, नहीं तो इवन अजित पवार भी सपोर्टर आते हैं, तो शिंदे साहब और उसकी क्या होगी वैल्यू? व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस एंटायर गवर्नमेंट? एंड द इम्पोर्टेंट वन मोर थिंग, संजय सिरसाट बोलते बोलते थम गए, वो वही है कि जो उनका था कि ये हिंदुत्व के मामले में उद्धव ठाकरे जी ने डेविएट करके उनके साथ में जो कोट अनकोट जिसको बीजेपी बोलते हैं सेक्युलरिस्ट, उनके साथ गए, ये सब बोगस है। बेसिकली दे वांटेड टू हैव अ पावर, ये पावर के लिए गए हैं। बट अगर अजित पवार जैसे एक बलाढ्य नेता और उसके साथ में जो आने वाले जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दे मेंटेन देयर सुप्रीमेसी, अगर ये जैसे जुट जाते हैं तो इनका वैल्यू नो डाउट डिमिनिश होगा पॉलिटिकली, और उनका जो रेजोनेंस है वोटर्स में सामने, उसके लिए क्वेश्चन मार्क हो सकता है। इसके लिए ये चल रहा है। एंड एक जो इम्पोर्टेंट है, वो जो बार बार कर रहे हैं कि अगर एनसीपी आती है तो हम विल गेट आउट। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर शिंदे साहब को बीजेपी ने बनाया है, तो हु इज संजय सिरसाट टू गिव सच काइंड ऑफ वार्निंग? दैट्स एन अनदर इशू व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड विद इन शिंदे ग्रुप। तो आई थिंक ये जो हलचल है, अस्वस्थता है, रेस्टलेसनेस है, वो उभर के आने वाला है। आई थिंक द टाइम इज आंसर। जब तक बीजेपी, अभी आपने एक बयान देखा होगा, इवन महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल न्यूज चला रहे हैं कि एक तावड़े कमेटी का रिपोर्ट आया है, वो उन्होंने खारिज कर दिया। बट वी हैव टू गो इन डीप इनटू इट ना। वो तावड़े कमेटी कहती है कि अगर ये गठबंधन नेक्स्ट इलेक्शन में जाता है तो दे विल बी गेटिंग नॉट जस्ट अ सेटबैक, ये मिशन वगैरह सब पेपर में रहने वाला है। महाविकास आघाड़ी दमकर अगर यूनाइटेडली फाइट देती है, तो आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ मेजर डेंजर जोन इन विच शिंदे ग्रुप और बीजेपी इज गोइंग।